हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से है और ये भी उम्मीद करती हूँ कि आज की वीडियो भी आप लोगों को कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर देगी। कल वाला प्रोसेस है, कल वाली पोर्ट्रेट है, उसे ही हमने आज पूरा करना है। तो थोड़ी सी ब्लेंडिंग के बाद हम इस प्रोसेस को जारी रखते हैं। कहीं पे डार्क शेडो है, डार्क शेडो कहाँ कहाँ पे है देख लेते हैं। ये एरिया, और इस बार मैंने क्रॉस हैचिंग करनी है। कल मैंने थोड़ा सा मुख्तसर सा इस तरीके से लाइनें लगाई के लिए कि हमारा शेडो एरियाज़ कौन कौन सा है। तो आज अगर कहीं पे डार्क शेडो है तो मैं इस तरीके से लाइनें लगाऊंगी, यानी क्रॉस हैचिंग करूंगी। यहाँ पे भी कल की वीडियो एडिटिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम बन गई थी। मेरी तबीयत ठीक ना होने की वजह से वॉइस ओवर का थोड़ा सा मसला बन गया था, तो फिर मैंने बड़े ध्यान से उसे एडिट किया है और आप लोगों के लिए यूट्यूब पे रख दिया है। आप लोग देखिए, आप लोग मुझे लिखिए, मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करती हूँ और आपकी रिस्पेक्ट का भी। हम आर्टिस्ट लोगों को एक दूसरे के लिए रिस्पेक्टफुल होना बहुत ज़रूरी है। और सिर्फ आर्ट ही नहीं है, हम इधर कन्वर्सेशन भी करते हैं। जो मौजू हमें लगता है कि बात करने के लायक है, कि सारे मौजू बात करने के लायक होते हैं, लेकिन कुछ मौजूआत ऐसे होते हैं जो थोड़े डिफ़िकल्ट होते हैं, जिन पे जितनी मर्ज़ी बात की जाए समझ कम ही आते हैं। बिकॉज़ बात करने में कुछ चीज़ें डिफरेंट होती हैं और हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में वो चीज़ें और डिफरेंट होती हैं, तो हम कंफ्यूज भी हो सकते हैं उन बातों पे। लेकिन बात करना तो ज़रूरी है ना, डिस्कशन बहुत ज़रूरी होती है कि समझ आए। बात करने से और समझने से एक फ़ायदा तो ये होता है ना कि हम दूसरों को फॉलो करने की बजाय अपनी आँखों, अपने कानों का इस्तेमाल करके बात तक, मामले तक पहुँचते हैं। मैंने कभी वॉइस ओवर नहीं की थी, लेकिन इतना कुछ पढ़ती हूँ, इतना कुछ देखती हूँ, तो मन करता है कि बात भी हो, इस जो भी टॉपिक हो बात हो, और बात करने वाले भी आगे से कुछ ना कुछ कहें मुझे। तो मेरी तो ऑडियंस, मेरे तो फैमिली फ्रेंड्स आप लोग ही हो, इसलिए आप लोगों के साथ ही आर्ट के थ्रू, यानी आर्ट बनाते हुए कुछ बात भी कर लेते हैं। और मुझे पसंद है ये तरीका, बहुत पसंद आया कि हम एक तरफ तो आर्ट कर रहे हैं, वैसे भी आर्ट बनाते हुए आप लोगों को मैंने तरीका बता दिया है। तो मैं यहाँ पे कोई स्ट्रिक्ट रूल्स नहीं लेके आएंगे आर्ट को हमने किस तरीके से बनाना है। बस मैं यही कहती हूँ कि आप देखने की प्रैक्टिस कीजिए, जो दिखता है उसे बनाने की प्रैक्टिस कीजिए। आहिस्ता आहिस्ता आपकी आँखें और आपका ब्रेन जब कोऑपरेटिव हो गया, आपस में एक दूसरे के साथ कोऑपरेटिव हो गया, तो समझिए आपका काम बहुत ही ईजी हो गया। ठीक है, मुश्किल काम में मत पड़िए, आर्ट को एंजॉय करते हुए बनाइए। मैं इन वीडियोस में ऐसे थोड़ा सा लाइटली लेती हूँ सारी चीज़ों को, ताकि इजी तरीके से हम आगे बढ़ें। अदरवाइज़ मैं दूसरे लोगों की पोर्ट्रेट्स भी बनाती हूँ, जो मेरे इर्द गिर्द हैं, जो फैमिली फ्रेंड्स हैं, तो वहाँ पे मैं थोड़ा सा और सब्र से काम करती हूँ, क्योंकि वो उन लोगों ने अपनी दीवारों पर टांगनी होती हैं वो तस्वीरें। तो ये वाली जो तस्वीरें हैं, ये तो सिर्फ मेरे ही आर्ट रूम में रहेंगी ना, और ये मुझे और भी ज़्यादा कीमती हैं, क्योंकि इन पे काम करते हुए मैं किन किन बातों से गुजर रही हूँ, वो भी साथ में यादगार बनती जा रही हैं। ओके, डार्क साइड पे रह रही हूँ कि जहाँ जहाँ पे मुझे लग रहा है कि स्याह ज़्यादा है, वहाँ वहाँ पे मैं भर रही हूँ। कल हमने बात की थी एक्सपेक्टेशंस पे, कि हम लोगों को, हम इंसानों को कैसे एक दूसरे के साथ एक्सपेक्टेशंस बांधे रखते हैं। अगर हमें एक दूसरे से उम्मीद ना हो तो हम क्यों झेलेंगे भाई एक दूसरे को। और कुछ रिलेशनशिप्स तो
सिर्फ एक्सपेक्टेशंस पूरी होती रहें इसलिए उम्र भर झूठ के रिश्ते में पड़े रहते हैं। इसे हम ट्रेजेडी भी कह लेते हैं, इसे हम ट्रेजेडी भी कह सकते हैं। इतनी बेबसी भी क्या कि हम इंसान दूसरे से अपनी ज़रूरतें पूरी करवाने के लिए एक झूठ के रिलेशनशिप में रहें। एंड मुझे नहीं लगता कि एंड पे फिर कुछ मिलता भी होगा, सिर्फ घुटन मिलती होगी या मजबूरी या कंप्रोमाइजिंग या सेक्रीफाइसिंग, जो भी कह लें। बिकॉज ज़िंदा रहना और फिर इस तरह के स्ट्रिक्ट सिचुएशंस को अपने ऊपर हावी कर लेना ये बहुत मुश्किल काम है। वैसे भी एक इंसान जो है ऐसी मखलूक है जो सिफर से सब कुछ सीखता है। दुनिया में आता है तो अजीब व गरीब तरीके से, जिस भी माहौल में आया, जिस भी पेरेंट्स में आया, जिस भी सोसाइटी में आया, वहाँ से जो कुछ मिला वही सीखा। और थोड़ी सी सोसाइटी चेंज हुई, कंफ्यूज हो गया इंसान। थोड़ी सी लैंग्वेज चेंज हुई, कंफ्यूज हो गया। यानी हमें जो कुछ सिखाया जाता है या जो कुछ हम लेते हैं अपनी सोसाइटी से, अपनी स्पेसिफिक सोसाइटी से, उसी की प्रैक्टिस करते हैं। लेकिन उसकी प्रैक्टिस सारी दुनिया में तो नहीं ना हो सकती, इसलिए लिमिटेड तरीके से ज़िंदगी गुजारते हैं हम लोग। तो अब हम ये बात करेंगे कि अगर एक्सपेक्टेशंस ना हो तो लाइफ कैसी हो। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ये कहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस का ना होना इंसान की ज़िंदगी में इम्पॉसिबल है। ये तो हो ही नहीं सकता कि हम जी रहे हैं और हमें किसी से कोई उम्मीद नहीं है। दैट्स टोटली इम्पॉसिबल। सो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें तो लाइफ हमारी इजी हो सकती है। ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखने से क्या एहसास होता है, क्योंकि हम दूसरे के साथ बंध गए होते हैं। हम दूसरे के साथ इस कदर ज़्यादा दूसरे पर डिपेंड करने लगते हैं कि वो इंसान जिस तरह चाहे वो हमें घुमा फिरा सकता है, जिस तरह चाहे हमें दुख दे सकता है। आप अगर सोचें तो आपको भी समझ आएगी कि हर इंसान सिर्फ चंद एक्सपेक्टेशन से पूरी कर सकता है दूसरे की, सारी की सारी नहीं। लेकिन अगर हमें आदत पड़ जाए कि हाँ भाई उससे ही कुछ ना कुछ चाहना है, तो फिर हमारे लिए मुश्किल हो सकता है, हमें दुख हो सकता है, हमारी लाइफ कश्मकश में पड़ सकती है। तो अगर दूसरे से एक्सपेक्टेशंस ना हो तो हम क्या करें? आई थिंक हमें ख़ास तौर पर हमें सबसे पहले तो इमोशंस पे खुद अपना कंट्रोल रखना है, दूसरे का नहीं। और हमें माइंडफुल रहना है, ये देखना है कि किस वक्त हम किन इमोशंस में होते हैं, किस वक्त हमें क्या ज़रूरत पड़ती है कि हम दूसरे के पास जाते हैं या दूसरे से कुछ चाहते हैं। और फिर ये गौर करनी है कि वो जो कुछ भी हम दूसरे से चाहते हैं, क्या हम वो ज़रूरत अपनी खुद पूरी कर सकते हैं। और अगर हमें थोड़ा सा भी लगता है कि हाँ भाई हम खुद ये ज़रूरत पूरी कर सकते हैं एक्चुअली, तो प्लीज़ आप वो ज़रूरत खुद पूरी कीजिए। दूसरे को आज़ाद छोड़ दें, क्योंकि इंसान एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और इंसानों का एक दूसरे से मुख्तलिफ होना कभी कभी टकराव का बायस बन सकता है। कुछ हमारी पसंद होती है, कुछ दूसरे की होती है, और कभी कभी ऐसा होता है जो हमें पसंद होता है वो दूसरे को नहीं होता। तो उस टकराव की वजह से हमें बहुत ज़्यादा दुख, तकलीफ़, डिप्रेशन का सामना करना पड़ सकता है। हम इंसान थोड़े से ज़्यादा ही कंफ्यूज्ड मखलूक हैं। यार नेचर इतनी अच्छे तरीके से, स्टेबल तरीके से जा रही है, लेकिन हम अभी भी दूसरों को या तो फॉलो करते हैं या दूसरों से कुछ न कुछ चाहते हैं। हम अपने आप से इस कदर ज़्यादा दूर हैं ना कि हमें, मुझे लगता है, अपना सफ़र ही तय करते करते कई जन्मों की ज़रूरत पड़ती होगी। और ये सच है। लिहाजा अगर तो ऐसा है कि हम अपनी कुछ ज़रूरतें या ज़्यादा ज़रूरतें खुद पूरी कर सकते हैं, तो बस ऐसा ही कीजिए कि खुद ही कीजिए। इससे रिस्पेक्ट बनी रहती है, दूसरे के साथ झगड़ा नहीं होता है। अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद ली जाए तो लाइफ से झगड़े ख़त्म होते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, किसी इंसान को झूठ बोलने की आदत है,
तो आप जब आदत ही बन गई है, नेचर ही है, तो आप कैसे उसे इंक्लाइन कर सकते हो जी सच बोले वो आपके लिए? क्यों चाहते हो आप ऐसा चाहोगे भी तो वो कितना किस हद तक जाके सच बोलता रहेगा? आई थिंक प्लीज़ अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। आपको अगर झूठ पसंद नहीं है तो आप मत बोलिए, ठीक है? और अगर आपको लगता है कि वो बंदा आपके साथ झूठ ही बोलता है तो आप फासला रख सकते हो, आप अपनी लाइफ को खुद मैनेज कर सकते हो। यानी क्यों हमें ज़रूरत पड़ी हुई है कि हम दूसरों से बदलने की मांग करें कि वो चेंज करें खुद की पर्सनैलिटी को हमारे लिए? क्यों हम खुद पे काम करके खुद को रिलायबल नहीं बना सकते? आई थिंक बना सकते हैं, और इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा हमें ही होगा, हम वैल्यूएबल होंगे। ये जो भी बातें मैं आपसे करती हूँ, माय फैमिली एंड फ्रेंड्स, ये सब बातें, इन बातों से मैं गुजरी हुई हूँ। इसलिए यानी ह्यूमन साइकोलॉजी वैसे भी फील्ड है मेरा, तो जो बात जैसे लगती है वैसे मैं करना पसंद करूँगी। किताबी बातें नहीं करूँगी, क्योंकि किताबों में तो आपको लाइफ नहीं बल्कि अल्फाज सिखाए जाते हैं, फ़िलासफ़ी सिखाई जाती है। लेकिन अगर जब आप बाहर निकलते हो फिर आपको सही से सिखाया जाता है, लाइफ खुद सिखाती है आपको कि आजा बंदिया इस तरीके से जिएगा तो अपने तरीके से ज़रा झाड़ पोंछ के आ, तुम्हारे किसी भी सीखे हुए तरीके की ज़रूरत नहीं है। फिर लाइफ जब टीचर बनती है ना तो बंदे को दिन में तारे नज़र आते हैं। तो मैं यही कहूँगी कि एक्सपेक्टेशंस कहीं कहीं पे ठीक हैं, क्योंकि रिलेशंस में हैं, हम इंसानों के साथ हैं, लेकिन ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस हमारे खुद के हाथ में होनी चाहिए। रियली इससे दूसरों की रिस्पेक्ट, खुद की रिस्पेक्ट बनती है, हमारा सेल्फ इमेज और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा ब्राइट होता है, हमारा कॉन्फिडेंस लेवल और ज़्यादा अप होता है। इवन इससे ऐसा होता है कि दूसरों से इनकरेजमेंट, दूसरों से लव, केयर, ये सब कुछ मांगने की बजाय जब हमारा ध्यान खुद पे होता है ना, हम खुद को खुद इनकरेज भी कर लेते हैं और अगला स्टेप भी ले लेते हैं। हमें यह ज़रूरत नहीं पड़ती कोई आए और हमें मोटिवेट करे, नो, हम खुद ही हर वक्त मोटिवेटेड रहते हैं, क्योंकि हमें अच्छा तब ये होता है कि इंसान मामूली इंसान के लेवल से थोड़ा सा ऊपर वाले लेवल पे चला जाता है तब, क्योंकि अब वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया है कि उससे किसी और के प्रूफ की ज़रूरत नहीं है कि कोई आए और कहे हाँ हाँ ये इसने ठीक किया है, हाँ हाँ ये तो बहुत आला जा रहा है। नो, तब क्या होता है, तब हमें पता होता है कि हमें गलतियाँ क्या हैं या हमें खूबियाँ क्या हैं और उन खूबियों को चमकाना कैसे है। तब हमें बिल्कुल सब कुछ साफ नज़र आता है, किसी के कहने ना कहने से कोई फ़र्क पड़ता ही नहीं है। भले कोई तारीफ़ भी करता रहे ना, क्या यानी हमारे काम की या हमारी, तब भी फ़र्क नहीं पड़ता, बिकॉज उनसे ज़्यादा तारीफ़ तो हम खुद की कर लेते हैं। ओके, मुझे ऐसे लोग बहुत पसंद हैं जो खुद पे काम करते हैं और हर वक्त लेवल अप होने के चांस ढूंढते रहते हैं। लेवल अप लोगों की बहुत ज़रूरत है ज़िंदगी में, क्योंकि सोशल मीडिया या टेक्नोलॉजी जो भी कह लें उसकी वजह से हमारे फासले तो वैसे भी बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं इंसानों के दरमियान। आप प्लीज़ खुद को ध्यान दीजिए, किसी और पे ध्यान मत रखिए। आप सबसे ज़्यादा खुद के करीब रहिए, खुद को, आपको अपनी सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। खुद को इनकरेज कीजिए, खुद से लव कीजिए, खुद को रिस्पेक्ट कीजिए, अपनी पर्सनैलिटी को हाई लेवल पे लेके जाइए। यही कहूँगी। अगर आपने इस पर कुछ बात करनी है तो आप कर सकते हो, मुझे लिखिए। अगला टॉपिक कौन सा होना चाहिए उस पर भी लिखिए, ताकि हम बहुत ज़्यादा बात करें, बात से बात निकले और सब कुछ सुलझता रहे। मैं जब उर्दू में बात करती हूँ तो ऐसा होता है कि साथ में टर्किश लैंग्वेज भी आ जाती है। जब टर्किश लैंग्वेज में बात करती हूँ तो ऐसा होता है कि बीच में इंग्लिश और उर्दू भी आ जाते हैं, यानी ज़बान से ज़बान तक आती जाती रहती हूँ मैं। लेकिन सीखनी भी ज़रूरी है, टर्किश लैंग्वेज में बात करना भी ज़रूरी है, उर्दू में बात करना भी ज़रूरी है। तो बस ठीक जा रहा है सब कुछ।
That's the point where I love to finish my artwork, बिकॉज़ अब मुझे अट्रैक्टिव लगने लग गई है और मुझे लगता है कि यहाँ पर मुझे छोड़ देनी चाहिए। मेरा आर्ट का सिलसिला यही है। जब मैं कोई वीडियो बनाती हूँ तो मुझे आर्ट इस तरीके से ही पसंद है कि थोड़ा थोड़ा बीच में से झलक नज़र आने लगे इंसान की, इनफ है। और तस्वीर में जो जिसे कहते हैं एक्सप्रेशंस वो नज़र आने लगे हैं तो वहीं पे फिर मैं छोड़ देती हूँ। एक्सप्रेशंस ज़रूरी हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में और अगले मौजू के साथ। आप मुझे लिखिए, आप इवन आपके पास कुछ सजेशन है वो भी आप दे सकते हो, लेकिन लिखिए, बात कीजिए। अगर यहाँ तक आप वीडियो देख रहे हो तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने पूरी वीडियो देखी। थैंक यू सो वेरी मच, यू आर सो ग्रेट। थैंक यू।